हरि ओम। प्रेम से बोलिए विष्णु प्रिया तुलसी माता की जय। भक्तों, आज हम उस पुण्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसे जेठ मास में नित्य सुनने मात्र से मन के विकार मिट जाते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है और आत्मा को गहरे शांति का अनुभव होता है। यह कथा है तुलसी माता की, जिन्हें हम आंगन में पूजते हैं, जल से सींचते हैं, लेकिन जिनकी जीवन गाथा बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह सत्य, तपस्या और स्त्री शक्ति की अद्वितीय मिसाल है। ये उस देवी की कथा है जिनके चरणों में स्वयं भगवान श्री विष्णु भी नतमस्तक होते हैं, जिनके कारण वृंदावन का कण कण पावन है और जिनकी महिमा से विवाह व्रत पूजन सब सिद्ध होते हैं। जेठ का यह तपता मास, जहाँ बाहर सूर्य की ज्वाला है, वहीं यह कथा हमारे मन को शीतल करती है। यह कथा जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से प्रत्येक दिन सुनता है, यानी पूरे जेठ मास में सुनता है, उस भक्त के मन को नहीं बल्कि जीवन को भी माँ तुलसी पवित्र कर देती है। तो आइए तन मन को एकाग्र करके श्रद्धा की डोरी से जुड़कर सुनते हैं तुलसी माता जी की यह कथा, जो युगों से घर घर में नारी गरिमा, भक्ति और धर्म की नींव को मजबूत करती है। प्रेम से बोलिए भक्त बत्सला माँ तुलसी की जय। अब सुनिए कथा। जय श्री हरि। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा तुम्हें तुलसी का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सिंचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा परशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हो हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनन्ना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म राग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे सुंदर मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी का सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में दक्षिणा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया।
उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गंगाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगभल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह इंद्रिया, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य कृत्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दिया क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आपको सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित पूर्वक पूरा सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को, भक्तों को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, हे भगवान, मैं इस कथा को सुनने के लिए बड़ी उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लग जाते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती रहती, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी, अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार तक नहीं किया। पति के मित्र
परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके घर से भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य वैभवचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुष में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात तक नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए बड़े ही सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? क्या करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, ए दुष्टा, आज विधाता ने मुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। बाघ की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल दाढ़ी सब सफेद हो गए, आंखें सूज गई
मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र का कथन बोलकर हमने बिना विधि विधान से किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण भी चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरे से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक ही जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी कोई भी महात्मा पुरुष या फिर साधु संत हो, सती स्त्रियों का मैं भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारिणी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का पूरा कथा उस पापिनी को सुना दिया और फिर उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तो तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपनी पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती। उसके पाप को सुनकर यमराज जी ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई अपना जीवन को बिता रही थी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी जी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस महापापी स्त्री ने भी वही किया।
उसने तुलसी जी के पौधे के पास जाकर एक घी का दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, वैसे ही भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, महापापी है। इसने बहुत घोर पाप किए हैं, इसे नरक में जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भगवान की भक्त है, यह नरक जाने की योग्य नहीं है। इसने शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी संकट कट जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी जी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदया। इसका अर्थ है, विष्णु प्रिया तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दीजिए। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव को जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व, महिमा बताए। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में तुलसी महारानी की जय अवश्य लिखे और इस वीडियो को एक शेयर अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना,
तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरी पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह भव विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही हो तो आ जाने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो है ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी एक साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और उस ब्राह्मण के तुलसी माता रुठमान हुई। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढकर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी सेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का तो नियम धर्म टूट ही गया।
उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लीजिए मेरे कमरे में तुलसी जी स्वयं प्रकट हुई हैं। जेठानिया देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी दिल की अच्छी थी, इसलिए उसने अपनी दोनों जेठानियों को माफ कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी की जय। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई है। उन कथाओं में से एक कथा निम्न है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवारत में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कान तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात उसे बताई और धन को लेकर खुशी खुशी अपनी बहन की घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन
एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भाई ने अपनी सारी कहानी अपनी बहन को सुनाया कि कैसे तुलसी माता की कृपा से ज्वार के दाने सोने चांदी हीरे मोती में बदल गए। बहन ने कहा, भैया तुलसी माता की महिमा बहुत निराली है। भाभी से जाकर कहना कि भाभी भी तुलसी माता की पूजन किया करे। तुलसी माता की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। हे तुलसी महारानी, आप अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। आपकी कथा सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले और कथा कहने वाले पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उस देश का राजा सोमदत्त बहुत ही दानशील साधु संतों की सेवा करने वाला था। प्रचंड पराक्रमी होने के साथ साथ वह कला का भी बहुत बड़ा पारखी था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को, गरीबों को अपनी शक्ति से ऊपर दान किया करता था। चारों तरफ उसके राज्य में सत्य का वास था। राजा को सब सुख वैभव प्राप्त था। राजा एक पत्नी व्रत था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा उतना सुख होने के बाद भी बेचैन रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली कि दूसरे राज्य से आकर कई साधु संत ब्राह्मण राजा से दान दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते राजा के दरबार में? कब तक हम लोग ऐसे गरीबी में दिन काटेंगे? तो ब्राह्मण बोलता है कि भद्रे, राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी इच्छा अनुसार दान दे सके। बस इसलिए नहीं जाता मैं, और जाना नहीं चाहता कि मेरे कारण राजा का मान भंग हो जाएगा। एक दिन ब्राह्मणी जीत में आ गई और ब्राह्मण को राजा के पास जाना पड़ा। राजा अपने दरबार में राजकाज में व्यस्त था। उसी समय पहरी सूचना लाया कि एक ब्राह्मण देव द्वार पर पधारे हैं। राजा स्वयं उठकर गया और उन्हें अंदर लाया, उचित स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हम आपके पास एक याचक बनकर आए हैं। हम आपसे कुछ दान चाहिए। राजा ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए बोला कि मैं किसी को दान करूं, ये मेरी हस्ती नहीं है। बस प्रभु के प्रसाद स्वरूप कुछ द्रव आदि दे देता हूं। राजा की इस विनय ने ब्राह्मण को मोह लिया। ब्राह्मण बोला, राजन, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे वृप श्रेष्ठ, आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हमें आपकी मेहनत की कमाई का दान चाहिए, फिर वो एक आना भी हो तो बहुत है। राजा तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और खजाने से रत्न आदि स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, इसमें आपकी मेहनत नहीं है, हमें वो दान चाहिए जिसमें आपका परिश्रम की सुगंध हो। इतना सुनते ही राजा सोमदत्त सन्न रह गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा कि हे वृपवर, आप हमें 3 दिन का समय दे। और उसने ब्राह्मण को अपने राज प्रसाद में ठहरने को कहा। तो ब्राह्मण बोले, राजन, हम 3 दिन बाद पुनः आ जाएंगे, हमें राजमहल का सुख नहीं चाहिए। और ब्राह्मण चला गया। इधर राजा गहरी सोच में आ गया और सोचने लगा कि मेहनत का पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसे तैसे रात हो गई। राजा रात्रि में भेष बदलकर अपने राज्य से निकल गया और दूसरे दिन अन्य राज्य पहुंच गया। राज्य में घोषणा हुई कि राजा 3 दिन तक बाहर राज कार्य से गए हैं। उधर राजा एक लोहार के पास पहुंचा और उससे काम मांगने लगे। लोहार उसे
अपने पास रख लिया और लोहा पीटने के काम में लगा दिया। दिन भर राजा ने मन लगाकर काम किया और उसके बदले लोहार ने उसे 4 चवन्नी दिया। उसे लेकर तीसरे दिन राजा वापस राज्य में आ गया और जब तीसरे दिन ब्राह्मण आया तो उसे विनीत भाव से वो 4 चवन्नी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। इधर ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण सिर्फ 4 चवन्नी लेकर आया है, तो वो आग बबूला हो उठी और गुस्से के कारण उस चवन्नी को तुलसी माता के पौधे के नीचे फेंक दिया। जैसे तैसे कुछ दिन बीते और तुलसी माता से लगकर 4 पौधे निकल आए जिनसे मोती झरते थे। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये सब देखा तो आश्चर्य रह गए और कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। ब्राह्मणी रोज सूपा भरकर मोती समेटती और ब्राह्मण के दिन पलटने लगे और ब्राह्मण कुछ समय बाद धनाढ्य हो गया। धीरे धीरे ये बात राज्य भर में फैल गई और फिर एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा स्वयं देखने आया और देखकर सन्न रह गया। राजा ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता कि ये पौधे किस प्रकार के हैं और इनसे मोती झरने का रहस्य क्या है। राजा ने दूसरे दिन आदेश दिया कि उन पौधों को उखाड़कर देखा जाए और मजदूर लगाए गए। मजदूर दिन भर खोदते रहे पर उस पौधे की जड़ नहीं मिली। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। बिना खोदे ही अब गहराई बढ़ती चली गई और जब सब नीचे झांक कर देखे तो क्या देखते हैं कि पौधे की जड़ें पृथ्वी के नीचे किसी जलाशय में धंसी हुई है। राजा ने नीचे उतरने का निश्चय किया और राजा सहित ब्राह्मण नीचे उतरने लगे। कुछ समय बाद राजा, रानी, मंत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी सब नीचे उतर गए और उस जलाशय के समीप पहुंचे। वो बहुत सुंदर स्थान था। उसी समय एक नौका आई और आकाशवाणी हुई कि सभी इस नौके में सवार हो जाओ। ऐसा सुनकर सब उस नाव में सवार हो गए और चमत्कारिक रूप से वो नौका उस नदी के अंदर समा गई। अंदर जाने पर पता चला कि वो साधारण जलाशय नहीं बल्कि साक्षात क्षीर सागर है। नीचे पहुंचने पर सबको शेष सैया भगवान श्री हरि दिखाई दिए और उनके नाभि से वो चारों पौधे के जड़ लगे हुए दिखे जो प्रभु के नाभि निकल रहे थे। राजा सहित सब ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसका रहस्य पूछे। तब प्रभु ने कहा, राजन, सोमदत्त, ये पौधे उस चवन्नी रूप बीज से उत्पन्न हुए हैं जो तुमने ब्राह्मण को दिए थे। ब्राह्मणी ने तो उनको ऐसे ही फेंक दी और हमें ये लीला करनी पड़ी। प्रभु के साक्षात दर्शन होने के बाद राजा सहित सभी लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे राजन, हमारा दर्शन अमोघ है, अतः कोई वर मांगो। दोनों ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और समय बीतने पर दोनों के घर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और सब आनंद से रहने लगे। कथा का सार, बड़े बड़े राजमहलों और अरबों खरबों की कमाई से भी अनमोल मेहनत से कमाए गए कुछ पैसे हैं जिसमें साक्षात महालक्ष्मी जी का वास होता है। इसी कारण कहा जाता है, पुण्य का जड़ पाताल में होता है। ये कथा पद्म पुराण की है। श्री विष्णु पुराण में भी ये कथा आती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।